नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल क्रिप्टो क्रश में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत डिटेल होने वाला है क्योंकि कुछ चीज़ें मैं जो निकाल के लाया हूँ वो बहुत ही थोड़ा डेंजरस लगी मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आपको कहीं ना कहीं इसको वीडियो के माध्यम से बताना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो को ध्यान से देखना, समझना और एंड तक देखना ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि मैं जो बता रहा हूँ वो कैलकुलेशन आप खुद करें तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कितना हद तक सही बोल रहा हूँ। और आप खुद करोगे तो आपको भी आइडिया जाएगा कि एक्चुअल में ये काउंट कैसे करते। दोस्तों, ये जो BFIC कॉइन की वेबसाइट पे आप देख पाओगे तो BFIC की टोटल सप्लाई है 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख, राइट। और सर्कुलेशन सप्लाई इन्होंने दिखाया है 1 मिलियन यानी 1 करोड़। और इनकी जो कम्युनिटी यहाँ पे दिखाई है वो 4 मिलियन प्लस, राइट। तो 4 मिलियन अप्रोक्स होता है 40 लाख लोग, राइट। तो अभी रियलिटी क्या है मैं उस पर एक बार आता हूँ। दोस्तों, ये कॉइन मार्केट कैप है जो सारे कॉइन्स की हिस्ट्री बताता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25,718 क्रिप्टो है मार्केट में। 642 एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप इनको बाय और सेल कर सकते हो। टोटल मार्केट कैप 1 ट्रिलियन प्लस का है और ये 24 घंटे का वॉल्यूम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। इसमें डोमिनेंस जो है बिटकॉइन की 47% बिटकॉइन अकेले कवर करता है मार्केट को और अप्रोक्स 20% इथेरियम, बाकी के रेस्ट कॉइन आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे BFI से मैंने सर्च किया कॉइन मार्केट कैप पे तो इनकी जो रैंकिंग यहाँ पे दिख रहा है 3105 नंबर, राइट। एंड उसमें के बाद आप अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये इनका टोटल हिस्ट्री है जो इन्होंने सेल्फ रिपोर्टेड हिस्ट्री होता है क्योंकि इसको कॉइन मार्केट कैप ने इसको वेरीफाई नहीं किया है। ये एक सेल्फ रिपोर्टेड मार्केट कैप है, राइट। चलो, अभी इसमें यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि टोटल सप्लाई इन्होंने यहाँ पे दिया है 21 मिलियन BFIC, राइट। ओके, ये इनका ऑल टाइम हाई हो गया, ये इनका ऑल टाइम लो हो गया और अभी लगभग 12-13 डॉलर चल रहा है। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं वेबसाइट BFICscan.io जो इनकी ब्लॉकचेन है और ब्लॉकचेन में यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन देख पा रहे हो सब, राइट। अभी यहाँ पे ये इनके टोटल वॉलेट एड्रेस हैं 14,03,546, मतलब BFIC को इतने लोगों ने होल्ड कर रखा है, राइट। अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे आप टोकन में जाएंगे और BFIC पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे एड्रेस दिखेंगे जो BFIC होल्ड करते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला एड्रेस जो सबसे ज़्यादा BFIC होल्ड करता है वो है 69,82,964 कॉइन, राइट। ये सबसे बड़ा इनका वॉलेट है। एंड आप इसमें कंटिन्यू देखेंगे तो दूसरे में है 22,82,954। फिर तीसरे होल्डर हैं जो 22,02,115। फिर चौथे होल्डर हैं 15,88,072 कॉइन, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पे इनके सारे होल्डर्स देख पाओगे, राइट। और ये इनका जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कॉइन है 8वें नंबर वाला जो एड्रेस है ये इनका मेन वॉलेट है क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ से होते हैं, राइट। अभी इसमें एक चीज़ देखने जैसी क्या है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इनकी टोटल सप्लाई अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको जो दिखाई 2 करोड़ 10 लाख है, राइट। लेकिन आप अगर इनके जो यहाँ से लेके आप इनके टोटल 17 वॉलेट अगर आप टोटल काउंट करोगे ना तो आपको इनकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख से ऊपर की दिखेगी, राइट। सिर्फ 17 वॉलेट तक आप यहाँ तक चेक करोगे तो इनकी सप्लाई 2 करोड़ से 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर आ जाएगी, राइट। इतनी मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है। और उसके अलावा वॉलेट तो ख़त्म ही नहीं होते क्योंकि दुनिया भर के वॉलेट हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो 2 करोड़ 10 लाख क्वांटिटी दिखा के ये कितना कॉइन लाए यही जाने, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आप अगर ये पेज एंड करोगे, पेज चेक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने सारे वॉलेट्स हैं, राइट। मैंने सिर्फ आपको टॉप 17 कॉइन, टॉप 17 जो हैं उनके बारे में बताया। दोस्तों, करना क्या है, इनका ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर खोलना है, वहाँ पे टोकन में जाके BFIC पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको ये सब होल्डर्स दिखेंगे। वहाँ पे आप जाके इनको कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया कि मतलब 17 वॉलेट में ही 2 करोड़ 10 लाख हो गए और ये दिखा रहे हैं कि मैक्सिमम सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख आएगी, तो बाकी के कॉइन कहाँ से आए। और अगर यहाँ तक मैं देखूँ तो 2 करोड़ 10 लाख के ऊपर तो हो ही गया। उसके बाद 86,317, 85,000, अगर ये 3-4 वॉलेट भी पकड़ो तो 2-2.5 लाख कॉइन तो ऐसे हो गए। मतलब इन्होंने कॉइन जो बोलते हैं ना ब्लॉकचेन पे कि जैसे बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख है तो 2 करोड़ 10 लाख ही रहने वाला है,
बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। तो जब आपने पहले 2 करोड़ 10 लाख डिसाइड किया तो एक्स्ट्रा कॉइन कहाँ से आए और क्यों आए, इसका रीज़न क्या है, राइट। दोस्तों ये कैलकुलेशन ज़रूर करके देखना। दोस्तों ओवरऑल आप देखोगे तो 17 से 22वें वॉलेट तक इनके 50,000 प्लस कॉइन है और उसके अंदर ही पूरा गेम है, इतना समझ लो। क्योंकि अभी जहाँ तक मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि BFIC के सामने तो USD भी आ रहे हैं, तो मार्केट में BFIC तो आ ही नहीं रहे नए, राइट। जो भी माइनिंग कर रहे हैं, जिनको परसेंटेज आ रहा है, उनको नए BFIC तो आ ही नहीं रहे हैं। उसके बावजूद अगर आपने पिछले 7 दिन में डेटा देखा हो तो रेट $12-13 आया, वापस $15-17 गया और वापस से आज $12-13 आ गया। तो वहाँ पे कॉइन सेल कौन कर रहा है? मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी अपने में से सेल कर रही है, राइट। और मैक्सिमम यही होता है कि जो बड़े होल्डर्स होते हैं, जब रेट बढ़ता है तो वो लोग सेल करते हैं और रेट जब डाउन आता है तो वो लोग बाय करते हैं। यानी ये मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट का, जिससे आपका पैसा कहीं ना कहीं वो खींच सकें, आप सस्ते में बेचो और वो फिर वही कॉइन को महंगे में बेचें। तो आपको ये वॉलेट पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। ये तो हो गया BFIC की डिटेल। आपके जो भी अप्लायंस हैं, आपके जो भी प्रमोटर हैं, लीडर हैं, और वो जो अगर लीडर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो उमर खान से ज़रूर ये जिक्र करें कि इतने कॉइन कहाँ से आए मार्केट में। अगर 2 करोड़ 10 लाख है तो 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा कॉइन कैसे आ गए? क्योंकि अगर मैं अभी एप्लीकेशन के हिसाब से बात करूं तो टोटल स्टेक इनका जो दिखा रहा है वो 70,27,642 कॉइन इनके स्टेक में हैं, राइट। और टोटल जो अर्निंग कॉइन है, अर्निंग BFIC, वो टोटल है 99,13,504, 99,13,504 कॉइन, राइट। और टोटल जो पार्टिसिपेंट हैं इनके वो हैं 4,70,928। तो वहाँ पे ये कितना दिखाते हैं वेबसाइट पे? 40 लाख। भाई 4,70,928 लोगों को आप वहाँ पे 40 लाख दिखा रहे हो, तो इसका मतलब है 2 करोड़ 10 लाख की जगह अपने 22 करोड़ कॉइन छाप दिया लगता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। मैं इनके ब्लॉकचेन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। क्योंकि आप अगर ब्लॉकचेन देखना आता है तो आप एक बार जाके ज़रूर देखें, राइट। दोस्तों अब एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे आप टोकन में जाओगे, ऑल करोगे, ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे इनके जो टोकन्स हैं बाकी के, बीलब नेटवर्क, बीलब टोकन हो गया, USDB हो गया, डेक्सा हो गया। अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डेक्सा के इन्होंने 3 कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, राइट। इनको या तो ये नहीं पता कि कॉइन कैसे जनरेट करते हैं, अगर पता है तो फिर ये गलती कैसे हुई मुझे नहीं पता, राइट। अब यहाँ पे आप देखो डेक्सा के 3 जो टोकन बनाए हैं इन्होंने, एक 10,000 DXA, ठीक है। और उसके बाद एक अगर दूसरा ये चौथे नंबर पे जो है वो देखोगे तो इसमें कितनी जीरो है आप गिनती कर लेना, राइट। और जो तीसरे नंबर पे है वो है 10,000 डेक्सा। अब ये तीनों में से कौन सा ओरिजिनल है ये उमर खान ही बता सकते हैं या उनकी टीम ही बता सकती है, राइट। दोस्तों अब मैं बिलअप की बात करूँ तो यहाँ पे बिलअप पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके टोटल होल्डर्स कितने हैं। 3,76,416 लोग हैं जो ये बिलअप टोकन को होल्ड करते हैं, राइट। अभी यहाँ पे इन्होंने कम्युनिटी तो दिखा रखी है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गए लोग, ठीक है, पर एक्चुअल में होल्डर्स कितने हैं? 3,76,416, राइट। दोस्तों मैं यहाँ बिलअप के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। यहाँ अगर आप बिलअप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनकी जो टोटल सप्लाई है वो ये है, जबकि इन्होंने वहाँ पे कितना दिखाया हुआ है कि 3 ट्रिलियन है, 10% एवरी मंथ बर्न करेंगे। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इन्होंने सिर्फ अभी 2 बार बर्न किया है, राइट। तो वो बर्निंग कब होगी? क्योंकि बर्निंग से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, राइट। और दूसरी चीज़ इनका जो टोटल है, अगर मैं यहाँ पे बिलअप टोकन, राइट, यहाँ पे अगर मैं देखूँ bilup.network जो इनकी वेबसाइट है, दोस्तों ये इनकी पुरानी वेबसाइट है। यहाँ पे ये PDF अगर हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो टोटल सप्लाई है वो कितनी दे रखी है इन्होंने, 3 ट्रिलियन, राइट। और यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो आपको लिखा है 10% एवरी मंथ, यानी 3 ट्रिलियन का इन्होंने पहले महीने बर्न किया, दूसरे महीने बर्न किया, टोटल 2 बार बर्न किया है। और अभी जो सप्लाई है ऑलरेडी समझो ना इसको 6 महीने तो हो गए, तो बाकी के 4 महीने का बर्निंग कहाँ है और कब करेंगे? दूसरी चीज़ यहाँ पे है मैक्सिमम सप्लाई 20 बिलियन। अभी 20 बिलियन कितना होता है वो आप फिर से देख लेना।
और आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 24 बिलियन यहाँ पे ये सप्लाई है। तो आप दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें डाउट में डालती हैं कि ये आने वाले टाइम में इतना बड़ा गेम कर सकते हैं जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। क्योंकि अमाउंट छोटा है, नंबर बड़े हैं, कॉइन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं ये। अभी आपको बड़े बड़े लॉलीपॉप देंगे, जैसे कैंसर हॉस्पिटल का दिया, चलो अच्छी बात है ये चीज़ कि कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, पर वो अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं। वहाँ का जो शेख है वो कहीं ना कहीं अपने लिए ये कर रहा है, उनकी दुबई में वो बनने वाला है, तो वो तो सपोर्ट करने वाला ही है। दूसरा संजय दत्त है, संजय दत्त पैसे लेके प्रमोशन कर रहा है। दूसरी चीज़, संजय दत्त का जो 3 डायमेंशन है चल नहीं रहा है तो क्या करेगा भाई, पैसा चाहिए, तो पैसा कौन देगा, तुम्हारा पैसा उमर खान संजय दत्त को देगा वो वीडियो चलाने के लिए, स्टूडियो चलाने के लिए, राइट। और तीसरा जो श्रीलंकन टीम है खरीदने की जहाँ तक बात है, तो ये सब चीज़ें जब आदमी के पास पैसा है तो वो अपना बिजनेस सेट करेगा, ना कि वो तुमको रिटर्न देगा। ठीक है, वो अपने बिजनेस सेट कर रहे हैं इन फ्यूचर। जैसे इन था मोहसिन जमील, उसने सब किया, लोगों को कॉइन दिया, फिर कॉइन को एक अच्छे रेट पे ले गया, सारा कॉइन बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो निकल गया, अपना बिजनेस सेट कर लिया उसने यूके में, और वो अभी वहाँ पे आराम से बिजनेस कर रहा है। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है आपने कहाँ पैसा डाला, क्या किया, राइट। वैसे ही ये अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं आपके पैसे से, और आप यहाँ पे मोटिवेट होके ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, मैं 1 करोड़ डालूंगा, मैं 1 लाख BLB डालूंगा। अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, चीज़ों को समझो। ये ओवर सप्लाई मार्केट में लेके, और मैंने अभी जो BFIC का कैलकुलेशन बताया ना, उससे तो मैं 200% श्योर हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा गेम होने वाला है, बहुत बड़ा गेम होने वाला है, राइट। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैं मेरे जो भी पहचान वाले लोग हैं उनको बताता रहता हूँ कि इनका सिस्टम क्या है। इन्होंने पहले BFIC स्टेक किए, नया स्टेकिंग बंद हुआ और मार्केट में कॉइन तो पर डे आ रहे थे, तो कॉइन पर डे आ रहे थे सेलिंग में, तो कहीं ना कहीं $18-19 से वापस से $12-13 आ गया। तो इन्होंने क्या किया कि स्टेकिंग जो रिवॉर्ड आ रहा था लोगों का, उसके बदले में BFIC, जबकि आना चाहिए BFIC का BFIC, पर आ क्या रहा है, उसके सामने आ रहा है USDB। और USDB कब जनरेट हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हो। USDB भी इन्होंने जनरेट कर दिया। अभी USDB तो इनका खुद का टोकन है, तो इनके लिए तो वो जीरो अमाउंट है। ये 786 करोड़ कॉइन यहाँ पे USDB इन्होंने डाले। इनके लिए सिर्फ एक नंबर है, बट आपके लिए कहीं ना कहीं ये डॉलर है, राइट। अभी ये डॉलर ठिकाने कहाँ लग रहे हैं, ये डॉलर ठिकाने लग रहे हैं आपके जो बिलअप के जो स्टेकिंग हो रहे हैं उसमें 5%, और जो विड्रॉल हो रहा है उसमें 5%, तो 5% USDB वहाँ पे, मतलब जो मार्केट में सेलिंग में आने चाहिए उसको कहाँ सेट कर दिया, फ्री के टोकन डाल के, और ज़बरदस्ती नए लोगों पे थोपने का काम कर दिया इसको, राइट। दोस्तों आप खुद ये कैलकुलेशन करना, आप खुद समझना चीज़ों को, ब्लॉकचेन पे जाके सारी चीज़ें दिखती हैं। और मैं इतना बता दूं, इनकी जो ब्लॉकचेन है ये इन हाउस ब्लॉकचेन है, और इनका जो एक्सचेंज है वो भी इन हाउस एक्सचेंज है। तो इनको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है। कॉइन मार्केट कैप जिस दिन ये सब वेरीफाई करेगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पर ये कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड किया हुआ है, ना कि कॉइन मार्केट की टीम ने वेरीफाई किया हुआ है। अगर वो टीम वेरीफाई करेगी तो इनकी पोल खुल जाएगी। तो आप ये सब कैलकुलेशन ध्यान से देखें, समझें, और उसके बाद डिसीजन लें कि कितना क्या आपको करना है, कितना काम करना है। थोड़ा लिमिट में काम करें, मेरा सिंपल इतना है। दोस्तों अभी मैं बिलअप के बारे में आपको कुछ बताता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे आप जाओ BFIC स्कैन पे, यहाँ पे टोकन में जाओ, टोकन में ऑल पे क्लिक करो। ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिलअप और इनके सारे टोकन खुल जाएंगे। यहाँ पे ये बिलअप पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ बिलअप में जाएंगे तो यहाँ पे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट डिटेल आ गया, यहाँ पे टोटल सप्लाई आ गई, यहाँ पे टोटल होल्डर्स आ गए। होल्डर्स पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप अगर देखोगे टोकन होल्डर्स में, तो 99.62% एक ही वॉलेट में माल पड़ा है। मतलब टोटल सप्लाई का इतना क्वांटिटी एक ही वॉलेट में है। और दूसरे वॉलेट में देखो तो 0.26%, यानी अगर ये ऊपर के टॉप 2 वॉलेट काउंट करते हो तो 99.88% माल जो है बिलअप टोकन वो 2 वॉलेट के अंदर है। दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा। आप खुद ये चीज़ें जाके ब्लॉकचेन पे चेक करें, राइट।
आपको समझ आ जाएगी सारी कैलकुलेशन, कितना कॉइन मार्केट में है, क्या है। आप ये वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो और क्लियर हो जाएगी सब कुछ कि कहाँ पे क्या है, कितना है, राइट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कवर किया इस वीडियो में कि VFIC की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है, तो फिर ओवर सप्लाई कहाँ से आई, राइट। ये पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर सप्लाई ये इनका सेल्फ जनरेटेड कॉइन है और ये कभी भी पंप और डंप कर सकते हैं। पंप तो नहीं करेंगे, पंप तो पब्लिक करेगी, लेकिन ये डंप पक्का कर देंगे और ये अपने पैसे बना लेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नया वीडियो, नए अपडेट मिलते रहेंगे। और लोगों को भी ये सब्सक्राइब करवाएं चैनल, जिससे उन लोग भी अवेयर हो सकें कि ऐसे स्कैम से बचें, राइट। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।